बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। जयपुर से एक बड़ा और गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक मंदिर और धर्मशाला की जमीन को लेकर फर्जीवाड़े और अवैध कब्जे के आरोप लग रहे हैं। खबर में जाने आगे जानकारी, जहां शिकायतकर्ता की बात करें, शिकायतकर्ता ने नगर निगम पर सवाल उठाते हुए कई आरोप लगाए हैं कि गलत तथ्यों और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इस जमीन का पट्टा जारी कर दिया गया है और अब इस पूरे मामले में पट्टा निरस्त करने की मांग उठ रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये विशेष रिपोर्ट में। ये पूरा मामला जयपुर के एमआई रोड स्थित रोडू राम धर्मशाला और एक जुड़े सार्वजनिक मंदिर का बताया जा रहा है, जहां की जमीन का उपयोग लंबे समय और धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए किया जा रहा है। एप्लीकेशन के अनुसार ये सारा मामला जयपुर रियासत की जमीन से 528 वर्ग गज भूमि का है, जिसे वर्ष 1907-8 के बीच में जयपुर महाराजा के समय मंदिर और धर्मशाला बनवाने के उद्देश्य से रोडू राम पुत्र तेजाराम द्वारा खरीदा गया था। उस समय दिए गए पट्टों में साफ शर्त रखी गई थी कि मंदिर और धर्मशाला की जमीन को किसी भी स्थिति में रहना या बेचा नहीं जा सकता है। इसके बाद ये पूरी संपत्ति मकान नंबर 3240 के रूप में मंदिर और धर्मशाला के नाम दर्ज हो गई थी। बताया गया है कि इस पूरी जमीन का क्षेत्रफल करीबन 528 वर्ग गज का है, जिसमें मंदिर और धर्मशाला संचालित है। लेकिन समय के साथ इस संपत्ति की देखरेख करने वाले कुछ लोगों ने कथित तौर पर इस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और यही से विवाद जो है उसकी शुरुआत होती है। अब क्या है फर्जीवाड़े का पूरा खेल। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राम प्रकाश, पुरुषोत्तम रघुवीर के पुत्र फूलचंद, मंजू शर्मा, इंदिरा शर्मा समेत कई लोगों ने सत्यनारायण गुर्जर, अरुण कुमार शर्मा और विकी, सुमन शर्मा और अनीता शर्मा के साथ मिलकर एक सुनियोजित साजिश रची और नगर निगम हेरिटेज जयपुर के 448 वर्ग गज जमीन फ्री होल्ड पट्टा क्रमांक 2157 दिनांक 17 जनवरी 2025 को हासिल कर लिया। अब आरोप है कि इस कथित फर्जी के पट्टे के आधार पर इन लोगों ने 31 जनवरी 2025 को जतिंदर कौर पत्नी गुरमीत सिंह को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए यह संपत्ति बेच दी, जबकि शिकायतकर्ता का कहना है कि इनमें से किसी को भी इस जमीन को बेचने या खरीदने की कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। अब बात करेंगे, एप्लीकेशन में यह भी साफ कहा गया है कि मंदिर और धर्मशाला की संपत्ति एक धार्मिक और चैरिटेबल संपत्ति होती है, जिसे ना तो बेचा जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है। साथ ही ये पूरा मामला राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 59 का उल्लंघन बताया गया है, जिसके तहत ये पट्टा निरस्त किया जाना चाहिए। अब प्रशासन पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, कितनी स्पष्ट शर्तों के बावजूद कैसे नगर निगम ने ये पट्टा जारी कर दिया? क्या बिना जांच के ही ये पूरा खेल हो गया या फिर इस पूरे मामले में अधिकारियों की मिली भगत भी शामिल है? शिकायतकर्ता की कार्रवाई की अब बात करेंगे। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया है कि उन्होंने राजस्थान सरकार के सभी संबंधित विभागों में रजिस्टर्ड डाक के जरिए शिकायत दर्ज करवा रखी है, लेकिन अब तक किसी भी विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा उठता है कि क्या प्रशासन भूमाफियाओं के आगे लाचार हो चुका है या फिर सच में सिस्टम काम ही नहीं करना चाहता है? धर्म और समाज सेवा के नाम पर मिली जमीन और उस पर फर्जीवाड़े के आरोप। जयपुर का ये मामला अब सिर्फ एक जमीन विवाद का नहीं रह गया है, बल्कि सिस्टम की जवाबदेही पर बड़ा सवाल भी बन चुका है। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इस मामले में कदम उठाता है या फिर धार्मिक संपत्ति को बचाया जा सकेगा या फिर फर्जीवाड़े का ये खेल यूं ही चलता रहेगा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे थे आप।